तो दोस्तों आज हो गया 26 सितंबर 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आप चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 केंद्रीय मंत्री 4 सांसद समेत कई दिग्गजों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में चुनाव में उतार दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में केंद्र मंत्री से लेकर सांसदों तक के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि दिमनी से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दिग्गजों की फौज को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को भी मौका दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट थमाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बीच नोकझोंक होने की खबर सामने आई है। जिस दौरान दोनों नेताओं के बीच बहस चल रही थी, उस समय खुद नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से पहले यूपी के हर जिले में एक थाना महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। जिलों में स्थित महिला थाने के अलावा किसी एक थाने की कमान महिला इंस्पेक्टर के हाथों में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को पहली बार सभी थानों, सर्किल, रेंज और जोन के अधिकारियों से एक साथ संवाद किया। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये फैसला अहम माना जा रहा है। हरियाणा के होटलों, रेस्टोरेंट और बार में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर रोक लगा दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को खुद इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि ये पाबंदी ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत राज्य स्तरीय साइकिल रैली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात की। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण में एनडीए को उसके एक बड़े साथी ने साथ छोड़ दिया है। आपको बता दें कि एआईएडीएमके ने भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अन्ना दुर्मुख ने घोषणा की है कि भाजपा के साथ गठबंधन हमेशा के लिए खत्म। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस और विरोधी पार्टियों पर हमला बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यहां आरोप लगाया कि राजस्थान की गहलोत सरकार आतंकवादियों पर मेहरबान है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि अब राजस्थान का मौसम बदल चुका है और लोग यहां बीजेपी को फिर से लाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की मियाद को बढ़ा दी है। अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की बेंच के समक्ष हुई। बसपा सांसद दानिश अली ने आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल मामले में भाजपा के लोकसभा सदस्य रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई में विलंब को लेकर सोमवार को सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिधूड़ी के पीछे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हाथ है। विवादित टिप्पणी को संभवतः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति हासिल थी। दानिश अली ने यह भी दावा किया है कि उनके खिलाफ सबूत ढूंढने का प्रयास हो रहा है ताकि एक विमर्श गढ़ा जा सके। पैगंबर साहब पर विवाद के बाद से अंडरग्राउंड भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा पहली बार सामने आई है। वो फिल्म द वैक्सीन वॉर को प्रमोट करने के लिए आयोजित एक इवेंट में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा 1 साल से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रही। यहां तक कि पिछले साल जून के बाद से वो सोशल मीडिया से भी गायब हो गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को महिला क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से धूल चटाई है। पहली बार एशियन गेम्स में खेलने उतरी टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक निजी स्कूल में मुस्लिम बच्चे के अन्य छात्रों से पिटाई करवाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि आरोप सही है तो फिर इस घटना से सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस मामले में आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल तृप्ता त्यागी ने एक मुस्लिम बच्चे को दूसरे छात्रों से पिटवाया था और उसे लेकर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की थी। अदालत ने इस मामले को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा है कि ये तो जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अब तक कोई बड़ा ऐलान नहीं हो सका है। इस बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केरल की वायनाड सीट भी पार्टियों के रडार पर आती नजर आ रही है।
खबर है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई की तरफ से राहुल गांधी को वायनाड सीट से चुनाव नहीं लड़ने का सुझाव दिया गया है। खास बात है कि यहाँ कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधा मुकाबला रहता है। महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एनसीपी में टूट के बाद एनडीए सरकार में शामिल हुए अजीत पवार के एक बयान के बाद अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उन्हें भी नहीं पता कि वो वित्त मंत्री के पद पर कब तक रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरे पास वित्त मंत्रालय है, इसलिए आपको योजनाओं का लाभ देना मेरा काम है। हालांकि ये जिम्मेदारी मेरे पास कब तक रहेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। संसद भवन में बसपा सांसद दानिश अली से रमेश पिधूरी की बदसलूकी पर असदुद्दीन अवैसी ने बेहद तीखा बयान दिया है। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है जब संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि याद रखो मेरी इस बात को कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान की संसद में किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में शनिवार को एबीवीपी के उम्मीदवारों ने केंद्रीय पैनल के 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि एनएसयूआई ने 1 पद पर जीत हासिल की है। एबीवीपी के तुषार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। बसपा सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश पिधूरी की गालियों ने विपक्ष का सुर एक कर दिया है। दानिश अली से मुलाकात के बाद गले लगाकर राहुल गांधी ने बड़ा संकेत दिया है। वहीं राहुल गांधी की हमदर्दी के बाद अब अखिलेश यादव ने कहा है कि दानिश अली 2019 में सपा बसपा गठबंधन में चुनाव जीते थे, वो समाजवादी पार्टी के भी हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मेरियट कहा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इसका सही इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि बीते 4 दिनों में मैंने देखा है कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत की परंपरा खत्म हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि अगर कोई राम राज्य की कल्पना करता है तो उसमें सभी को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सभी को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलनी चाहिए और आम आदमी पार्टी नीति दिल्ली सरकार इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में कहा है कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलने से ही देश का चौमुखी विकास संभव है। जिन राजनीतिक दलों ने पहले महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया और इसे 3 दशकों तक लंबित रखा, वे अब कांप रहे हैं क्योंकि एकता के कारण नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में रिकॉर्ड मतों से पारित हो गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सरकार नलकूप किसानों का बिल खुद जमा करेगी। उन्होंने कहा है कि नलकूपों पर मीटर भी लगेंगे और बिल भी आएगा, इसको लेकर किसान परेशान ना हो। आपको बता दें कि शनिवार को शामली और बागपत जिले में अपने 1 दिवसीय दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जिन नलकूपों के कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें तत्काल जोड़ने के लिए अधिकारियों को कहा गया